आप सभी को राधे राधे। एक भिखारी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी, उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए, उसके बाद वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है, दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है, घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपना अन्न है, स्वयं पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है, उसे कहीं भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वास्तव में सुखी तो वह किसान ही है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, बड़ा बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। सोच रहा हूँ कि साधु राम महाजन से ब्याज पर रुपए लेकर एक नया बैल खरीद लाऊं। भोजन करके वह साधु राम महाजन के पास गया। बहुत देर आरजू मिन्नत करने पर उसने एक रूप के सैकड़ा ब्याज पर 1 रुपये स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधु राम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपए भी नगद नहीं है। कितनी आरजू विनती करने के बाद रुपए दिए। साधु राम कितना धनी है, उसके पास तो सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो वह साधु राम ही है। साधु राम छोटे से कपड़े की दुकान किए था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे अपनी दुकान पर बेचता था। दूसरे दिन साधु राम कपड़े लेने गया। वहाँ सेठ पृथ्वी चंद की दुकान से कपड़ा लिया। वहाँ बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बम्बई का था, कोई कलकत्ते का था। किसी में लिखा था 5 लाख रुपए मुनाफा, किसी में 1 लाख रुपए। साधु राम महाजन यह सब देखता रहा और कपड़े लेकर वह चला गया। अब रास्ते में सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी हैं। 10,000 जोड़ के लिए महाजन कहलाने लगे हैं। पृथ्वी चंद को तो एक दिन में लाखों का फायदा होता है। वास्तव में तो सुखी यही है। उधर पृथ्वी चंद बैठा ही था कि इतने में तार आया कि 5 लाख रुपए का घाटा हुआ। वह बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा कि आज आपकी राय बहादुर सेठ के साथ दावत है, आपको जाना है। मोटर तैयार है। पृथ्वी चंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर चला गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर, कमिश्नर और आधे बड़े बड़े हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ पृथ्वी चंद सेठ को कौन पूछता है। वह एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वहाँ सबको देख रहा था और आए राय बहादुर से हाथ मिलाया, उसके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वी चंद अपनी मोटर में लौट आए थे। रास्ते में सोचने लगे कि हम भी कोई सेठ हैं। 5 लाख के घाटे में ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाट बाट है कि लाट साहब उससे मिलते हैं। वास्तव में सुखी तो वही है। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि वास्तव में सुख वही है जिसके पास संतोष रूपी धन है। आप सभी को राधे राधे।